हेलो एरीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टॉर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। लव लाइफ की रीडिंग है ये। फर्स्ट 15 डेज जो मई के हैं उसमें कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये हम देखेंगे। हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे, हम आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे, ओके। एंड हम चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स जो भी आ सकते हैं वो देखेंगे। प्लस वी विल ऑल्सो सी कि आपकी रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। जब हम शांत रहते हैं तो हम बहुत अच्छे से एनर्जीज से कनेक्ट कर पाते हैं एंड इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बिकॉज हमको समझ में आ जाता है कि हमको क्या हमारी लाइफ के एस्पेक्ट में ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं, कितनी हमको लेनी है कितनी नहीं लेनी है, बिकॉज जनरल रीडिंग होती है, राइट। सो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज रहती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल। सो यस, प्लीज़ एक या दो डीप ब्रीदिंग करिए एंड देन हम एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे अच्छे से। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको आपके पार्टनर के बारे में सोचना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, राइट। अगर आप अब फिलहाल कनेक्शन में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में है, सिंगल है, दैट डज नॉट मैटर। आपको बस अपनी लव एनर्जी से कनेक्ट करना है। अगर रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करोगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एरीज। प्लीज़ मुझे बताइए क्या आ रहा है एरीज की लव लाइफ में मई के फर्स्ट 15 डेज। थैंक यू। डेथ का कार्ड, ठीक है। कुछ कार्ड मैं इस डेक से भी लूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एरीज प्लीज अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी से कनेक्ट करो, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचो। द टावर, आप देख सकते हो कि आपके लिए डेथ और टावर है ना, दो बहुत मेजर इवेंट्स के कार्ड आ चुके हैं। एम्परर, कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ कप, सॉरो एंड लॉस, ओके। तो सो एरीज, लेट्स स्टार्ट। आगे मैं और कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि आप काफ़ी डिटैच लग रहे हो अपनी लव लाइफ से। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। एंड काफ़ी लोगों का ऐसा है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है ये किसी एक्सटर्नल, किसी इन्फ्लुएंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, आप काफ़ी टाइम से कंट्रोल कंट्रोल कर रहे थे एंड नाउ सडनली वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। आपके साइड से तो फिर भी मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये किसी भी तरीके से रिवाइव हो जाए। बट यहाँ पे एक ये भी एनर्जी है कि आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि यार, इफ़ दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, अगर ये मेरे लिए नहीं है तो आपको इसके आगे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। लाइक आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अब इसके बाद भी कुछ हो सकता है। कोई पॉसिबिलिटी दिखनी आपको बंद हो गई एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा चुके हो इस रिलेशनशिप को लेके, एक पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले हैं एंड ये जो नो कांटेक्ट हुआ है आपका, ये ना इसलिए हुआ बिकॉज आप लोग बहुत एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करते थे। तो जब वो अचानक से चीज़ें सामने आई ना, उस वजह से आपके लिए बहुत कठिनाई आ गई। एंड अब आपके पार्टनर जो हैं वो इस जो मैं कहूँ जो डिस्ट्रक्शन हुआ है इस कनेक्शन में, उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। एंड उनके साइड से वो अभी सारी सिचुएशन को कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसके लिए वो एफर्ट्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये आपके पास आके आपसे बात करके ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। इवन मुझे ये दिख रहा है कि वो इस सिचुएशन को ऐसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं जैसे कि आप आओ, आप उनसे बातें करो, मतलब हर चीज़ उनके कंट्रोल में होना चाहिए, उनको खुद से कुछ नहीं करना है, उनको एफर्ट्स ना देने पड़े, ठीक है। एंड
ये नहीं बोलूँगी मैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा चेयरफुल हैं, नहीं। वो भी, उनको भी पता है कि ये काफ़ी गहरा लॉस है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, एंड ये इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है? बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इवन उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट वो कोई स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनके साइड से मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। ये है कि अभी ये जो टाइम है, दोनों आप लोग लॉस में हो। अब देखो, ये बहुत पर्टिकुलर रीडिंग आ गई, राइट? मैंने कहा था कि सिंगल्स के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, सब कुछ। बट अब आपको देखना है कि आपके कनेक्शन से कितना रेजोनेट किया, बिकॉज ये बहुत डायरेक्ट मैसेजेस आ गए हैं कि काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, काफ़ी सारे लोग लेस कॉन्टैक्ट वाले हैं, एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जो कि एकदम डिस्ट्रक्टिव था, जो कि आपको लगा नहीं था कि यार हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी, हम बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, एंड इवन योर पार्टनर इज़ लाइक कि उनको जो चीज़ें चाहिए वो स्टेबल चाहिए, ठीक है? फ्यूचर के लिए चाहिए, फ्यूचरिस्टिक सोच रख के वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट जो अचानक से चीज़ें हुई हैं, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रही हैं दोनों पार्टीज़ के लिए। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ या फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो बहुत परेशान हुए, बट अब कहीं न कहीं तो आप लोगों को लग रहा है कि शायद दिस इज़ नॉट मेंट फॉर अस, मतलब ये कनेक्शन हमारे लिए है ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस भी दिख रहा है मुझे, रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पे किसी एक ने चीटिंग भी की हुई सकती है, ठीक है? तो कोई एक पार्टनर यहाँ पे ऐसा है जिसने कहीं न कहीं दूसरे का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, और वो रिग्रेट में है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये क्यों किया? मतलब आई कुड हैव कंट्रोल्ड दिस, बट मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो समझ रहे हो, ये वो एनर्जी है। अब यहाँ पे और भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए एरीज के लिए और नेक्स्ट 15 डेज में क्या है, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ कप्स, द डेविल। मतलब 3 कार्ड टैरो के, टैरो डेक के, जो बहुत ही ज़्यादा हमको लव की एनर्जी बताते हैं, एंड एंडिंग की एनर्जी बताते हैं, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी बताते हैं, और एक टॉक्सिक कनेक्शन की एनर्जी बताते हैं। वो तीनों कार्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं आपकी रीडिंग में। लेट मी जस्ट पुट दिस कि आपको कार्ड्स दिखें, ठीक है? ओके, सो एरीज, यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? जजमेंट का कार्ड, मतलब अवेकनिंग का कार्ड। ये पीरियड जो चल रहा है, ये पीरियड आप लोगों के लिए इट्स नॉट इजी, बट ये आपको एक तरीका बताएगा। यूनिवर्स आपको एक जरिया बताएंगे। आप यूनिवर्स से कंटिन्यू कनेक्ट करो, प्रे करो अपने एंजल से, या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हो उनसे। ये आपको बताएंगे कि आपको इस कनेक्शन को वापस से रिवाइव कैसे करना है, बिकॉज येस, यहाँ पे एक बार मौका ज़रूर मिलेगा इस कनेक्शन को रिवाइव करने का, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, ठीक है? मतलब गलत भी कर रहे हैं, पर उस गलत से हमको वापस भी नहीं आना, मतलब हमको सब कुछ सही भी नहीं करना है। हमको खुद से इतने कंट्रोलिंग बन जाना है कि ठीक है, जाने देते हैं, अगर ये हमारे लिए होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। पर ये वो सरेंडर की एनर्जी नहीं है कि हम ग्रेटर गुड के लिए सरेंडर करें, नहीं, ये वो एनर्जी है कि मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैं अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करूँगा, अगर इसको आना है तो ये आ सकते हैं, ठीक है? और एक पार्टनर के साइड से यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में दोनों के साइड से बहुत ज़्यादा लव था, एंड इसकी वजह से ये कनेक्शन टॉक्सिक होने के बाद भी आप दोनों ने इस कनेक्शन को उस नज़रिए से नहीं देखा, एंड आपने जाने दिया। आपके लिए ऐसा था, इमेच्योर कनेक्शन था, स्टार्टिंग फेज था, आगे आगे बातें बढ़ी, एंड कनेक्शन थोड़ा लाइक टाइम वाइज ये बढ़ता गया, टाइमिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है? बट वो इमेच्योरिटी नहीं गई। प्यार एक दूसरे को इतना दिखाते हो कि इतना दिखाते थे, इतना अभी भी दिखा सकते हो कि लाइक हम तो सोलमेट हैं एक दूसरे के, ठीक है? लेकिन ये कनेक्शन टॉक्सिक है।
और ये समझ लो कि अगर सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को इक्वली लव कर रहे होते हैं, दोनों अगर नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, प्रॉब्लम चल रही है कुछ भी, तो दोनों को चाहिए कि कनेक्शन सही हो जाए, दोनों कनेक्शन के ग्रेटर गुड के लिए आगे बढ़ेंगे एंड कनेक्शन को सही करने की कोशिश करेंगे, ना कि अपना इंडिविजुअल एक एटीट्यूड और ईगो लेके साथ में चलेंगे। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्यार था, अभी भी प्यार है उतना ही, लेकिन ये प्यार अब जो है वो इस अहंकार से, इस ईगो से नीचे दब गया है कि मैं सही नहीं करूँगा या मैं सही नहीं करूँगी। अगर इसको करना है तो ये हमारे पास वापस आ सकते हैं। तो डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि एक पार्टनर सारे दुखों को सह के भी कनेक्शन को सही करना चाहता है एंड एक पार्टनर है जो अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं लेना चाहता। अब यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे ये बता रहा है कि अचानक से आपके पास कॉल आएगा, टेक्स्ट आएगा, या फिर आपके पार्टनर किसी के थ्रू या लाइक किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी म्यूचुअल के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये उनके साइड से फिर आपको कॉल आएगा कि ये आपके बारे में पूछ रहे थे, या फिर कोई सडन न्यूज़ आएगी उनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये होने वाला है आपके साथ। नेक्स्ट 15 डेज में कनेक्शन सही नहीं जा रहा है, लेकिन छोड़ने को रेडी नहीं है एक दूसरे को, वो इशू है। और क्या इशू आ सकता है, क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है? पैशन जो है, टॉक्सिसिटी जो है, जो एक अट्रैक्शन है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होता है एक दूसरे के लिए, वो अट्रैक्शन इस कनेक्शन में आप दोनों को ना किसी और के साथ आगे बढ़ने दे रहा है, ना आपको हील होने दे रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि इट्स काइंड ऑफ कि लव की जो एनर्जी होती है ना, कि एक लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है ना प्यार की, तो कि हमको मरते दम तक अपना जो सच्चा प्यार होता है वो याद रहता है। ये उस एनर्जी को इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदलते हुए दिख रहा है मुझे कि काफ़ी टाइम तक तो आपको प्यार से भरोसा भी उठने वाला है। तो अब आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत पर्टिकुलर एनर्जी आई है, तो आपके कनेक्शन से जितनी रेजोनेट करती है उतनी लो, नहीं रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है एंड आई एम सो हैप्पी दैट योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, है ना? तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है एंड ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो ये ना कलेक्टिव एनर्जी होती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एरीज की एनर्जी होगी जिनकी आई मीन मोस्टली एरीज की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही होगी फिलहाल। ठीक है, आपके में नहीं चल रही है तो देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। अब हम यूनिवर्स से भी गाइडेंस लेंगे कि जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है। और एरीज, एक और बात मैं बता दूं, देखो नेक्स्ट ना 15 डेज में ना आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील होगा आपके पार्टनर से, या आपके पार्टनर को आपसे डिटैचमेंट फील होगा। मतलब वो जो लगाव था, वो जो प्यार था ना, बहुत लोगों के लिए वो दिख रहा है कि अचानक से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। अब ऐसा है कि हर बार मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, इस बार मैं नहीं करने वाला। ठीक है, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एरीज, इनके लिए गाइडेंस बताइए। अ चेंज इन विंड, डेफिनेटली चेंज है। टू द सी, ओके। सो गाइज, यहाँ पे आपको टू द सी बोलने की कोशिश कर रहा है कि 15 डेज में जो ये एनर्जी है और जो ये चीज़ें होने वाली हैं, इसमें आपको कैसे डील करना है इस सिचुएशन को। आपको ना इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा चेंज करने के लिए जो आपकी एक नीड होती है ना कि लाइक मुझे ना इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, या फिर मुझे कुछ करना है, या फिर ऐसा कुछ भी हो जाए कि आई जस्ट कम आउट ऑफ इट, या फिर मेरा पार्टनर मेरे पास कैसे भी वापस आता है, जिसके लिए हम कितने सारे लव स्पेल कराने लगते हैं। लाइक हम हर अननेचुरल चीज़ में चले जाते हैं, हम ऐसी चीज़ों में भी चले जाते हैं जहाँ पे हमको अगर हम अपनी सेन है ना, अपनी सेनिटी में रहेंगे, अपने सही दिमाग में रहेंगे, तो हम वो चीज़ें कभी ना करें। वो चीज़ें हम करने लगते हैं एकदम, हमको चाहिए रहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि देखो आपके लिए बहुत मेजर आया, डेविल, डेथ, टार, है ना। सो यहाँ पे
एक जो मैं बार बार बोल रही हूँ, टॉक्सिक अननेचुरल अट्रैक्शन जो कि सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, वो चीज़ें हैं। सो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको थोड़ी गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना। जैसे आपको दिख रहा होगा ये फ्लो के साथ चल रही है, ठीक है, वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अभी ना सिचुएशन को एकदम कंट्रोल करना, कि सब कुछ मेरे हाथ में रहे, सब कुछ जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, वो करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। प्लीज़ अभी ये 15 डेज़ शांति से गुजारो, प्रे करके गुजारो, अपने यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेके गुजारो, एंड धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होगी। बट प्लीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप जैसी है आप इसको ऐसा रहने दो, क्योंकि आप जितना इसमें कोशिश करोगे ना कि मैं ये सही कर लूँ, मैं वो सही कर लूँ, वो सिर्फ आप अपने मन को रखने के लिए कर रहे हो, रैदर देन आप सेल्फ लव में जाओ। कोशिश करो कि आपको ये पता रहे कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इस रिलेशनशिप के ग्रेटर गुड के लिए ना अभी थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, एंड ये भी सोचने की ज़रूरत है यार कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव जो है, आपके पार्टनर का जो पर्सपेक्टिव है, वो उस तरीके से क्यों सोच रहा है। अगर वो ऐसा कुछ करना चाहता है, इसका मतलब यही है कि ये कनेक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर चीज़ जो आपके हिसाब से चाहिए कि आपके हिसाब से हो, वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, तो दूसरे का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पर्सन जो सोच रहा है वो भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एंड वो भी उसका एक पर्सपेक्टिव है, तो उसके पर्सपेक्टिव को हम नहीं छुपा सकते, राइट? वो तो रहने वाला है। अब यहाँ पे चेंज इन अ विंड क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपको पता है कि रिलेशनशिप जैसी चल रही थी उससे तो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? और अब ये आपको पता भी है। अब ये बिना प्रिपेयर हुए ये चीज़ें आ गई हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस ओर जाना है। यहाँ पे आपको करना ये है कि हर रिलेशनशिप में ये पीरियड आता है। आपके पार्टनर भी अभी ऐसा लग रहा है कि इनको मतलब समझ से तो बाहर ही चीज़ें दिख रही हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने देखा कि इनकी एनर्जी में भी सॉरो और लॉस की एनर्जी थी, जो मैंने बताई कि ये कहीं न कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी है, और खुश नहीं हैं। ये भी सोच रहे हैं कि क्यों कर दिया मैंने ऐसा, है ना? क्यों हो गया ऐसा? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है। अगर आपको चाहिए कि ये कनेक्शन आपका अच्छे से आगे बढ़े, तो अभी टेम्परेरीली इस ड्रामा से, इस जो लाइफ का आपके लव लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, इससे आपको निकल के हटने की ज़रूरत है। तो दोनों कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि प्लीज़ सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा ट्राई मत करो कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए। नहीं, 15 डेज़ की बात है ना, बिकॉज़ एनर्जीज़ तो चेंज होती रहती है, तो हम 15 डेज़ के बाद फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 15 डेज़ की जो बात है, यहाँ पे काफ़ी अनबियरेबल चीज़ें भी होने वाली है आपके साथ। तो अगर जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को कंट्रोल करने का सोचोगे ना, उतना ज़्यादा एंशियस होने वाले हो, पैनिक क्रिएट कर लोगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सरेंडर करो। तो यहाँ पे थोड़ा गो विद द फ्लो की एनर्जी में ये भी सोचना कि चलो ये सिचुएशन भी निकल जाएगी, इससे भी कुछ निकल के हम आगे बढ़ेंगे, एंड हमारा रिलेशनशिप भी ग्रो होगा, एंड हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। ये सोच के आके आपको आगे बढ़ना है। आपको मैं एक बात बता दूँ कि 15 डेज़ के बाद एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती है, कितने सारे ट्रांजिट्स चलते हैं, राइट? अभी मरकरी रेट्रोग्रेड में तो सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। सो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं, जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती रहती हैं, एंड प्लैनेटरी पोजीशंस में आती रहती है, पूरी दुनिया में चेंज होते रहते हैं ना, तो इतना कुछ ओवर द टॉप आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहो एंड सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। अब नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग भी आएगी आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कितना रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बाकी की रीडिंग्स जो मैं डालती रहती हूँ आपके तक पहुँच जाएंगी, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड मैं जब भी लाइव आऊँगी वो आपको पास नोटिफिकेशन आएगा, एंड आप हमारे लाइव अटेंड कर सकते हैं, हमसे लाइव रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करनी है, तो आपके पास जो नंबर फ्लैश होता है व्हाट्सएप का, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर लो, राइट? वहाँ पे हम रीडिंग पोस्ट करते हैं, एंड डेली के डेली पोस्ट होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।